Hello everyone, my name is Shraddha and today we are going to discuss DSSB PGT Economics एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। DSSB की ये नोटिफिकेशन आउट हो गई थी जनवरी में और फरवरी की 7th वाज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग। आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके एंड आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो बिफोर डिस्कसिंग द सिलेबस हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो डीएसएसबी में हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारा जनरल पेपर होता है जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। ये 5 पेपर हमें देने होंगे इन पेपर 1 में। और पेपर 2 जो होगा वो हमारा मेन सब्जेक्ट का पेपर होगा। हमारे केस में ये होगा इकोनॉमिक्स का। हर पेपर 1 में जो ये 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट से हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे फॉर 20 मार्क्स, व्हिच मीन्स पेपर 1 हमारा एंटायरली 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चंस होंगे। और पेपर 2 में हमारे पास 200 क्वेश्चंस होंगे फॉर 200 मार्क्स, व्हिच मीन्स हमें एक क्वेश्चन करने के 1 मार्क्स मिलेंगे। अगेन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। यस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्ट। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं तो हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपके 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। आपको अपने बहुत ज़्यादा ध्यान दे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 2 बारी आप क्वेश्चन पढ़ें, 2 बारी आप आंसर्स पढ़ें, उसके बाद ही मार्क करें। क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में हमें आंसर आता तो है, हमें सही आंसर पता होता है, लेकिन हम जल्दबाज़ी में गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। और इस तरीके की गलती हम बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज़ देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने बताया कि यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारा जनरल होगा जो कि सबके लिए सेम होगा और पेपर 2 हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा। पेपर 1 में हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अब हम हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। लेट्स स्टार्ट विथ पेपर 1, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में नाम से पता चल रहा है जनरल है। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी सिलेबस है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, टेंसेस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, नरेशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, ये सारी बहुत जनरल चीज़ें हैं। आई सपोज़ हम लोग बचपन से ही छोटी क्लासेस से ही इन सारी चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको कवर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी ही वही चीज़ें हैं जो हमें इंग्लिश में पढ़नी है, वो हमें हिंदी में भी पढ़नी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मुहावरे, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, समास, ये सारी चीज़ें हमें हिंदी में भी पढ़नी है। तो ये भी आई थिंक कवर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं या हमने पढ़ी हुई हैं, हमें बस रिवाइज़ करनी है, राइट? अब आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीज़निंग। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारी कॉमन सेंस यूज़ होगी और वो डेवलप होगी क्वेश्चंस प्रैक्टिस से। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू कैन गेट द चांस कि आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो सही होंगे। तो यहाँ पे रीज़निंग है, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं, ये सारे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये पोर्शन स्ट्रांग होगा, राइट। नेक्स्ट हमारा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये हमारा सबसे ज़्यादा डायनामिक सब्जेक्ट है, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि एग्जामिनर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा। जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आ जाती है वो तो डायनामिक हो ही जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा आता है, लेकिन कुछ पोर्शन इसमें ये ऐसा भी है जो हमारा स्टैटिक है, जिससे हम स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा आता है ज्योग्राफी, इकोनॉमी,
हिस्ट्री एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जिसमें डायनामिक पोर्शन के साथ-साथ हमारा स्टैटिक पोर्शन भी है, जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है इस सब्जेक्ट में, राइट? अलोंग विद दिस हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं अवार्ड्स, बुक्स, स्पोर्ट्स आ जाती है, आर्ट्स आ जाते हैं, साइंटिफिक रिसर्च आ जाती हैं, एवरीडे साइंस आ जाती है। ये थोड़े से डायनामिक पोर्शन हो जाते हैं, बट डोंट वरी, हम धीरे-धीरे करके इनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि एज़ दिस हमारा सब्जेक्ट सिर्फ़ इकोनॉमिक्स है, तो हम पेपर 2 जो इकोनॉमिक्स का होगा, उस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे एज़ कंपैरिज़न टू पेपर 1। पेपर 1 की भी हम कुछ क्लासेस करेंगे, बट मेन फ़ोकस हमारा पेपर 2 पे होगा, पेपर 2 के सारे सिलेबस पे होगा, ओके? सो लास्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन वाला। इसमें हमारा आता है रेशियो प्रोपोर्शन, अगेन जहाँ ये वाला जो है सब्जेक्ट, ये बहुत ज़्यादा फ़ियर वाला सब्जेक्ट है, मैं कहूँगी कि क्योंकि बच्चों को हम लोगों को मैथ्स से डर लगता है, राइट? तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास इसकी भी नॉलेज होगी और इतने ज़्यादा हमारा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है मोर एंड लेस सिर्फ़ प्रैक्टिस से ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कैन गेट द कमांड ओवर दिस सब्जेक्ट। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेजेस, ये वाला जो एक सब्जेक्ट है पेपर 1 का, ये मैं डिटेल में कवर करूँगी फॉर डीएसएसबी एग्ज़ाम। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमने अभी ये 4 सब्जेक्ट पढ़े, इंग्लिश, हिंदी, ये रीज़निंग और करंट अफ़ेयर्स वाला, ये सब्जेक्ट्स जो हैं हम 1-2 क्लासेस पर सब्जेक्ट लगाएँगे। बट इस सब्जेक्ट के एक-एक टॉपिक को आई विल ट्राई टू कवर इन डिटेल, ओके? सो ये था हमारा सिलेबस फॉर पेपर 1। पेपर 1 में हमने 4-5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हमने उन सबको डिस्कस कर लिया है इन डिटेल। नेक्स्ट हम आते हैं पेपर 2, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है, हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। इसका सिलेबस डिवाइड है इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है और पार्ट बी में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स है। सो इकोनॉमिक्स का सिलेबस दिया तो हुआ है कि 11th-12th का ही हमें करना है, बट हम मास्टर्स लेवल तक का सिलेबस कवर करेंगे, बिकॉज़ कई बारी कुछ एडवांस क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कुछ हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जो कि हमें फिर एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो हम ऐसा कुछ ना हो, हम हर क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हों, उसके लिए हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी कवर करने की कोशिश करेंगे इस सिलेबस के अलावा। तो पेपर वन पार्ट 1 में हमारे पास है, इंट्रोडक्शन में हम पहले ये पढ़ेंगे कि हमारे पास व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बहुत इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हम पहले उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, कार्डिनल, ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, आईसी पढ़ेंगे इसमें। फिर डिमांड पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड, इसको पढ़ेंगे, डिमांड का पढ़ेंगे, मूवमेंट एंड शिफ्ट पढ़ेंगे डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, फिर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ेंगे, मेज़रमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, परसेंटेज मेथड होगा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होगा, जियोमेट्रिक मेथड होगा, हम उसको भी पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आएगा प्रोड्यूसर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ लिया, अब हमें कंज्यूमर के बाद हमें पढ़ना है प्रोड्यूसर बिहेवियर। पर प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ेंगे हम, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे, रिवेन्यू पढ़ेंगे, प्रॉफिट पढ़ेंगे, आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट फंक्शंस भी पढ़ेंगे। रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, सप्लाई पढ़ेंगे, सप्लाई में वही इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इसमें पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन पढ़ेंगे, कंज्यूमर सरप्लस पढ़ेंगे। सो दिस इज़ अ ह्यूज पार्ट। ये जो 2 टॉपिक है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये दोनों के दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही ज़्यादा सिलेबस, हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 बड़े पार्ट की 2 ही सब है हमारे पास, कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर।
और लेकिन जब हम पढ़ेंगे इसको, इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी भी है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो आप क्वेश्चन को कहीं से भी आए इन दोनों टॉपिक्स में से, आप ईज़िली उसको टैकल कर पाएँगे। राइट, नेक्स्ट हमारा आता है मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। पता है हमें 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, ओलिगोपोली होता है। तो उन चारों मार्केट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके फीचर्स, फंक्शंस, कर्व्स, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो यहाँ तक था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट्स, ये मेन 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद हम आएँगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम, पर्सन्स डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, प्राइवेट इनकम क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे। राइट, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्फ्लेशन। हम ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। राइट, इसके बाद हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में से हम मनी पढ़ेंगे, मनी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, M1, M2, M3, M4, L1, L2, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी आ जाएँगी, प्राइवेटाइज़ेशन, मोनेटाइज़ेशन भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट में हम यहाँ पे जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, हम उसको भी डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इनमें से भी आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे, ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, फिजिकल पॉलिसीज़ हमें पढ़नी है यहाँ पे। पिछले वाले में हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी, यहाँ पे फिजिकल पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, रिवेन्यू डेफ़िसिट, फिजिकल डेफ़िसिट, प्राइमरी डेफ़िसिट, इन सबको पढ़ेंगे डिटेल में, गवर्नमेंट का रोल पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होगा, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, मेरिट्स, उन डिमेरिट्स पढ़ेंगे उनकी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। राइट, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम थियरीज़ पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की। यहाँ पे बहुत सारी थियरीज़ हैं हमारे पास, तो हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को भी हम डिस्कस करेंगे, विच मीन्स हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एंड लास्ट में हमारे पास आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में शेयर, डिवेंचर, सेबी, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इंडेक्सेस, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल मार्केट दिया हुआ है, बट हम थोड़ा-सा मनी मार्केट को भी ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, सो दैट अगर क्वेश्चंस हमारे पास मनी मार्केट से भी आ जाएँ, तो हम थोड़ा बहुत आइडिया हो और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। राइट? सो ये था हमारा पार्ट 1 इकोनॉमिक्स का। नाउ पार्ट बी में हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले हमारा था इंट्रोडक्शन, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। वही है, डेटा कलेक्ट करना है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, हाउ टू कलेक्ट अ डेटा, इंटरप्रिटेशन, ऑर्गेनाइज, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे हमारा सेंट्रल टेंडेंसी ये आ जाएंगी, मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे हम, डिस्पर्जन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे कोरिलेशन पढ़ेंगे, कार्ल पियर्सन मेथड से पीएम एंड रैंक कोरिलेशन पढ़ेंगे, टाइम सीरीज एनालिसिस करेंगे, इंडेक्सेस देखेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो यहाँ पे ये सारे इंडेक्सेस देखेंगे। राइट, नेक्स्ट हमारा आता है, अब यहाँ पे हमारी शुरुआत हो जाती है इंडियन इकोनॉमिक्स की। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स हम पढ़ेंगे। राइट, इंडिपेंडेंस, इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे हम, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो एलपीजीज़ जो आई थी हमारे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक्स क्या-क्या करंट चैलेंजेस फेस कर रही है, हम वो भी देखेंगे। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। राइट, फिर हम डेवलपमेंट
एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इंडिया को, इंडियन ग्रोथ को हम कंपेयर करेंगे उसके नेबर कंट्रीज से, पाकिस्तान, चाइना से हम कंपेयर करेंगे उसकी ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। सो हम, देयर इज अ ह्यूज सिलेबस। आपको अब तक इतना आइडिया लग गया होगा कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट डोंट वरी, वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट इन अ टाइम पीरियड। ठीक है, हम इसको कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अलोंग विद दिस हम पेपर वन के भी कुछ क्लासेस लेंगे, जिसमें से जो डी आई और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का जो पार्ट है उसके हर टॉपिक को हम डिटेल में इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू, एंड इफ you like this video, do like, comment, share and subscribe to our channel. Thank you so much.